लानत है तुम पर, लानत है तुम पर अगर तुम अपनी माँ की हेल्प नहीं कर सकते। लानत है तुम पर अगर तुम अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आपको अच्छे से मेन स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन माई अपकमिंग वीडियोज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो सबसे कॉमन तरीका है, जो स्ट्रक्चर है, वो है आपको सबसे पहले यूज़ करना है शेम ऑन। उसके बाद कोई सा भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो, शेम ऑन हिम, शेम ऑन यू, शेम ऑन योर मदर, शेम ऑन योर फादर, वॉट एवर, कुछ भी लगा दो, ठीक है। उसके बाद इफ़ लगाओ, और इफ़ के बाद यू कांट, या फिर यू डोंट, या फिर यू वोंट, यानी कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है इफ़ के बाद, ठीक है। इफ़ क्लॉज के बाद कोई सा भी सेंटेंस अब लगा दो। अब इसका क्या सिचुएशन है? This structure is used to strongly criticize or express disappointment towards someone for not doing something they morally or naturally should do। मतलब हिंदी में देखते हैं, मतलब ये संरचना तब उपयोग होती है जब किसी के व्यवहार पर कड़ा विरोध, गुस्सा या फिर निराशा जतानी हो, खासकर जब वह कोई बुनियादी या फिर नैतिक काम करने से मना कर रहा हो, ठीक है। तो कुछ अब ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। आपको मेन स्ट्रक्चर पता चल गया, सेम ऑन, उसके बाद जो इफ के बाद जो भी सेंटेंस है वो मेन स्ट्रक्चर है। अब इसको एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर और कितने तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है, यूजिंग वन हिंदी सेंटेंस। सो हियर्स द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर अगर तुम अपनी माँ की हेल्प नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा अगर इसकी हेल्प से अगर इसको एक्सप्रेस किया जाए तो कैसे होगा? शेम ऑन यू इफ़ यू कांट हेल्प योर मदर। इस सबसे जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है ना, इसी तरीके से एक्सप्रेस करता है, ठीक है। शेम ऑन यू इफ़ यू कांट हेल्प योर मदर। और कितने तरीके हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं, ताकि कभी भी आपको हेजिटेशन नहीं होगा इंग्लिश बोलते वक्त, आप बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। आप ऊपर के सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हो, शेम ऑन यू की जगह इट्स अ शेम आप ऐसे भी कह सकते हो, इट्स अ शेम इफ यू कांट हेल्प योर ओन मदर। इट्स अ शेम सॉफ्ट है बट स्टिल एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, सॉफ्ट है लेकिन फिर भी डिसअपॉइंटमेंट को ही एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है यू शुड बी अशेम्ड। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो शर्मिंदगी फील होनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड इफ यू कांट हेल्प योर मदर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टोन है व्हेन द एक्शन इज सीन एज मॉरली रॉन्ग। अगर कोई एक्शन मॉरली रॉन्ग है तो आप ऐसे कह सकते हो, यू शुड बी अशेम्ड यार इफ यू कांट हेल्प योर मदर। आप अपनी माँ की हेल्प नहीं कर सकते, यू शुड बी अशेम्ड, शेम ऑन यू, इट्स अ शेम, है ना, ऐसे कह सकते हो आप। तीसरा ऑल्टरनेटिव है इट्स डिसग्रेसफुल। आप ऐसे भी कह सकते हो, इट्स डिसग्रेसफुल, इस वर्ड का भी आप यूज कर सकते हो। इट्स डिसग्रेसफुल इफ यू कांट हेल्प योर मदर। यार माँ की हेल्प नहीं कर सकते, ये डिसग्रेसफुल है, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग टोन है फॉर सीरियस डिसअप्रूवल। सीरियस डिसअप्रूवल को अगर आपको शो करना है, स्ट्रॉन्ग टोन में बात करनी है, तो आप सिंपली कह सकते हो इट्स डिसग्रेसफुल। चौथा ऑल्टरनेटिव है हाउ कैन यू नॉट हेल्प योर मदर। यार मतलब क्वेश्चन फॉर्म में आप पूछ रहे हो, हाउ कैन यू नॉट हेल्प योर मदर, यानी मेरी माँ की हेल्प नहीं कर सकते, लानत है तुम पर। मतलब वो एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेसिंग शॉक एंड डिसअपॉइंटमेंट। आपको हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको फीलिंग को एक्सप्रेस करना है कि भाई मुझे नाराज़गी हो रही है और मुझे नाराज़गी को एक्सप्रेस करना है, मैं कैसे करूँगा। हिंदी सेंटेंस कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहा हूँ, हाउ कैन यू नॉट हेल्प योर मदर, है ना, मैं शॉक और डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। पांचवा और आखिरी ऑल्टरनेटिव है यू ऑट टू हेल्प योर मदर। थोड़ा सा ओल्ड वर्जन लग रहा है बट यूज कर सकते हो, माइल्ड बट फर्म सजेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आप यूज कर सकते हो यू ऑट टू हेल्प योर मदर, या फिर यू शुड हेल्प योर मदर, यू मस्ट हेल्प योर मदर, है ना, ऐसे कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी फीलिंग को कैसे भी एक्सप्रेस करो, लेकिन मैंने आपको क्या कुछ नेचुरल
तरीके बताए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि ज़्यादातर नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था शेम ऑन यू, ठीक है, मतलब सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड तरीका है, तो वही आप यूज़ कर लेना। बाकी आपको ऑल्टरनेटिव्स हमेशा पता होना चाहिए, ये याद रखना, अगर आपको फ्लुएंट साउंड करना है और कॉन्फिडेंट साउंड करना है, राइट। सो हमारा पहला एग्जाम्पल है, लानत है तुम पर अगर तुम अपने पिता के रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेंटेंस है, लानत है तुम पर, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू इफ यू कांट रिस्पेक्ट योर फादर। दूसरा एग्जाम्पल है, लानत है तुम पर अगर तुम अपने दोस्तों का साथ नहीं दे सकते। अगर लानत है तुम पर तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, कुछ भी हिंदी हो सकती है यार, क्या फर्क पड़ता है। शेम ऑन यू इफ यू कांट सपोर्ट योर फ्रेंड्स, अरे फ्रेंड की सपोर्ट नहीं कर सकते, मॉरली कितना रॉन्ग है ना। शेम ऑन यू इफ यू कांट सपोर्ट योर फ्रेंड्स। तीसरा एग्जाम्पल है, लानत है तुम पर अगर तुम सच नहीं बोल सकते। यार सच नहीं बोल सकते, लानत है तुम पर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शेम ऑन यू इफ यू कांट टेल द ट्रुथ, शेम ऑन इफ यू कांट टेल द ट्रुथ। चौथा एग्जाम्पल है, लानत है तुम पर अगर तुम अपने जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते। शेम ऑन यू इफ यू कांट हैंडल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इफ यू कांट हैंडल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यार, शेम ऑन यू, यू शुड बी अशेम्ड, है ना। यू इट्स सो डिसग्रेसफुल। पांचवा एग्जाम्पल है, लानत है तुम पर अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। शेम ऑन यू इफ यू कांट हेल्प एनीवन। छठा एग्जाम्पल है, लानत है तुम पर अगर तुम अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकते। शेम ऑन यू इफ यू कांट रिस्पेक्ट योर सिस्टर, शेम ऑन यू। सातवां एग्जाम्पल है, लानत है तुम पर अगर तुम घर के काम में हाथ नहीं बढ़ा सकते। अगर तुम घर के काम में हाथ नहीं बढ़ा सकते ना यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ, कुछ भी हो सकता है हिंदी सेंटेंस, क्या फर्क पड़ता है। शेम ऑन यू इफ यू कांट हेल्प विद हाउस होल्ड वर्क, इफ यू कांट हेल्प विद हाउस होल्ड वर्क, शेम ऑन यू, यू शुड बी अशेम्ड। आठवां एग्जाम्पल है, लानत है तुम पर अगर तुम अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले सकते। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते यार, लानत है तुम पर, क्योंकि यही आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप पढ़ाई करो अच्छे से, बिकॉज आप स्टूडेंट हो, है ना। शेम ऑन यू इफ यू कांट टेक योर स्टडीज सीरियसली। नवा एग्जाम्पल है, लानत है तुम पर अगर तुम अपनी गलतियां नहीं मान सकते। शेम ऑन यू इफ यू कांट एडमिट योर मिस्टेक। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है, लानत है तुम पर अगर तुम अपने बड़ों की बात नहीं सुन सकते। लानत है तुम पर, शेम ऑन यू इफ यू कांट लिसन टू योर एल्डर्स, इफ यू कांट ओबे योर एल्डर्स, शेम ऑन यू। नाउ इट्स फॉर यू गाइज, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको। लानत है तुम पर अगर तुम अपना वादा नहीं निभा सकते, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और इंग्लिश को एक्सप्रेस करना, अब सिचुएशन को फील करके उसको आपको पिक्चर में सोच के आपको एक्सप्रेस करना है, ट्रांसलेशन पे फोकस मत करना, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो।